the government was like there is not enough education about the gay marriages, so it's gonna be a problem. एक ना line पता चल जाता है if you are pretending to be someone ready for zombies, but we have a question in our mind. बाकी जनरली तेरा सेटअप तो बहुत मस्त लग रहा है bro. proud of nowhere. गाली दे सकते हैं? गाली ब्रो सब दे सकते हैं. पूछना पड़ता है ब्रो, आजकल सीन अलग है सब जगह. देखा वो जो गाली अच्छी नहीं होगी वो मेरे को बीप करनी पड़ेगी यार. सही बात है. क्योंकि गालियों में भी मैं देखा है ब्रो थोड़ा रिटेंशन रेट उस पे भी आता है. कुछ गालियां पे बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लोग भाव देते हैं या ऐसे रिएक्ट करते हैं. कुछ फिर बहुत गंदगी और वो वाली हो जाती है. ब्रो हेट तो न्यूट्रल नेचर है बंदों का. क्या बताऊं. बट गालियां ये देखा है ब्रो कि कोई भी चीज को अगर फेमस करना है तो गालियां देना जरूरी है. ऐसा हो गया है आजकल. ट्रू 100%. या तो गालियां दो या तो फिर रेलेवेंट रहना है तो गालियां दो ब्रो. अगर रेलेवेंट नहीं है तुम लोग सोसाइटी में. एक तो अपना इंडियन सोसाइटी वैसे भी थोड़ा बेस्ड है गालियों पे. फीलिंग के साथ गालियां निकलती है ब्रो. वो देना नहीं चाहते बट वो उनकी वो मजबूरी है देना वो गाली ब्रो. समझ रहे हैं. अब दिल्ली वाले को अगर वो दिन में सुबह उठ के फैंचोद नहीं बोल रहा तो उसको नहीं मजा आ रहा दिन का. भाई वो बात भी नहीं है ब्रो. मैं देखा है कि अभी है ना हम लोग के हमारे जो कुछ सेंटेंसेस है ना उसमें जनरली गालियाँ निकल ही जाती है एंड इट्स नॉर्मल. मैं जब अपने कॉलेज टाइम पे भी इट्स सो नॉर्मल ब्रो कि ठीक है बट उस पर ही अच्छा लगता है. वैसे आई डोंट माइंड दैट थिंग. भाई तो अपने आप को तब तक ही काम रख सकता है जब तक तेरे को एक ऑटो वाला कट ना मारे. समझ रहा है. बैंगलोर में किससे को पता है ऑटो वालों के. ट्रू भाई. ना फकौल चलाते हैं ना वो लोग. आगे कुछ नहीं. हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेकिंग टॉक्स. हियर वी आर एट अ न्यू सेटअप येट अगेन विद मेरा भाई मेरा दोस्त यश ढाल. और थोड़े टाइम बाद बहुत 3-4 महीने से तो मैं बहुत ऑफ हूँ तो बस वही सब चल रहा है अभी. सो दिस इज अ स्पेस, अ कम्युनिटी वेयर वी टॉक अबाउट लेटेस्ट ट्रेंड्स, कल्चर, सोशल म्यूजिक, सिनेमा, एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड एंड एवरीथिंग विच इज़ वायरल और ट्रेंडी. और यही सब के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से मैं यश को मिला भी नहीं था. दूसरे सिटी में था. अभी तो 2-3 दिन मिले हैं तो थोड़ा बैठे हैं, थोड़ा वाइब हुआ, 1-2 शूट्स किया है और प्लान भी कर रहे हैं कुछ करने का आगे भी. वो तो चलते रहेगा. पहले तू बता तेरा क्या चल रहा है लाइफ में आजकल. सही ब्रो. आए लास्ट 4-5 महीने बहुत रोलर कोस्टर रहे ब्रो. लाइक मतलब लेकिन मैंने इतने सारे डिसीजंस ले लिए ना अपनी लाइफ में इतनी जल्दी बट आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ दैट डिसीजन ब्रो. मतलब इट इज टेकिंग मी समवेयर ब्रो. मतलब ऐसा मेरे को आई फील दैट. वो तो बिल्कुल है ब्रो. Because you are generally a changed person now. जो मैं आपको लास्ट ईयर देखता था. हम लोग कितने पहले मिले थे फिर उसके बाद तो हम लोग ने बहुत सारे चेंजेस आ गए. बहुत चेंज हुआ. सही. ग्रुप चेंज हुए, लोग चेंज हुए, हरकतें चेंज हुए. हाँ ब्रो. हाँ तेरा काम का भी पूरा डिफरेंट फेजेस रहा है. बाकी तेरा लास्ट जॉब हाउ वाज इट? इट वाज नाइस. मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. हर एक चीज़ मतलब मैंने लाइक शी टॉट मी एवरीथिंग. उसके बाद बट वी नाउ पार्टेड आवर वेज. अब मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. बढ़िया. लाइक यू नो वी आर वर्किंग टुगेदर. तो बढ़िया अभी थोड़ा मतलब आई जस्ट वांट टू रिलाई ऑन माई सेल्फ. लाइक मेरे को किसी पे रिलाई नहीं होना है. समझ रहा है. मेन कैरेक्टर एरा आता है. वो तो अच्छा है ब्रो. क्योंकि मैं खुद देखा कि तू पहले जो दूसरा काम करता था उससे पूरा शिफ्ट यू टर्न लेके कमिंग इन दिस इंडस्ट्री. इसमें एक्सपीरियंस किया. इसमें भी बहुत अच्छा काम किया. यू वर्क लाइक 1 साल तक काम. एक साल अच्छा है ब्रो. अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है. नेटवर्क बढ़ जाता है. पहले ब्रो आई वर्कड लाइक आई हैड अ बिजनेस इन टेक्सटाइल आल्सो. तो मतलब मैं हर एक चीज एक्सप्लोर करके आया हूँ. और फिर उसके बाद मेरे को जिस चीज में लाइक बेटर लगा कि आई कैन गो. अगर मैं वो मार्केट नहीं छोड़ता तो ब्रो मैं कभी आर्ट देख ही नहीं, समझ ही नहीं पाता क्या है. समझ रहा है. मैंने वो डिसीजन लिया. फिर उसके बाद लाइक बढ़िया. तभी अभी लिख पा रहा है एकदम. हाँ ब्रो. सही. बढ़िया. कैसे जा रहा है तेरा लिखना? अभी देखो पता है ऑल रेज में. अभी तो 2-3 ट्रैक्स लिखे हैं और आने वाले हैं. और आने वाले वो तो धीरे धीरे होगा. मिक्स मास्टर
पॉलिश होगा, डन 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 भाई। वो तो मैं देख रहा हूँ। बाकी अच्छा सेटअप लगेगा, लाइट्स वाइट्स हो जाएंगे, इधर ही रिकॉर्ड करने का सब चालू और हो क्या जाएगा। ब्रो, यहाँ पे हर एक आर्टिस्ट देखना कोलैब हो रहा है। और ये- आइस पाइस। ब्रो आइस स्पाइस ब्रो, शीज मैंने अभी देखा ब्रो, मैं जब लास्ट में था ऐसे बैंगलोर से आ रहा था एयरपोर्ट पे, so they were like ऐसे दो बंदे मस्त ऐसे आइस स्पाइस और उसका टी शर्ट पहन के बहुत हेवी में चल रहे हैं अभी तो। बट तूने अभी तो मतलब म्यूजिक से मेरा वही चल रहा है कि मतलब एवरीडे म्यूजिक देसी हिप हॉप इज सही द है। थिंग ब्रो। देसी हिप हॉप इज ग्रोइंग ब्रो। अब देसी हिप हॉप से ब्रो मैं लाइक आई रिस्पेक्ट एवरी देसी, मतलब समझ रहा है कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पंजाब का है तो देसी, बट वो अगर पुणे का है देसी है तो ब्रो बिल्कुल, तो भी बिल्कुल। वो रेलेवेंट रह रहा है वो सोसाइटी में, बिकॉज वैसे गाने बना रहे हैं। एग्जैक्टली समझ रहे हैं। और अभी तो इनको इतना एक्सपोजर मिल रहा है आफ्टर द कोविड पीरियड एंड ऑल True, true, true. दैट हैपेंड। और बहुत लोग खुले भी हैं यहाँ पे इन द सेंस फॉर द आर्ट्स ब्रो, मतलब उनको अब आर्ट्स की रिस्पेक्ट होने लग गई है। हाँ ठीक है, तो अभी Artist की respect. आर्टिस्ट की और आर्ट और आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। लाइक आई मेट अ पर्सन अ डे अगो, तो मतलब हम लोग कुछ काम की बात कर रहे थे, तो ही आस्क्ड मी कि अपनी कला का कितना पैसा लोगे, मतलब वो समझ रहा है, वो इतना हाँ। रिस्पेक्ट करता है मतलब बंदा। मैं बोला अच्छा है ब्रो, मतलब सही चलते रहता है ब्रो, वरना तो कैसे ही होगा। बिकॉज ये सब चीजें भाई पहले सुनने को नहीं मिलती थी। समझ रहा है, हम्म। मतलब कला किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता था कि क्या है। समझ रहा लोगों को है, जो generally भी एडमायरर्स कुछ थे फर्क bro, नहीं हाँ, पड़ता है। नहीं पड़ता ब्रो, बट अभी इंडल्ज होना चालू हुए हैं सब लोग आर्ट्स क्योंकि एक तो नाउ पीपल नो हाउ टू स्पेंड, दे आर स्पेंडिंग इन कल्चर, दे आर स्पेंडिंग bro. क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। पहले इंडियंस दे वर नॉट लाइक ओके लेट्स गो टू अ कॉन्सर्ट और लेट्स गो टू अ True, true, गिग, true. बट सिंस लास्ट And 6-7 the years thing is bro कि everyone is choosing ciphers and you know buskings over these concerts and all now. Yeah, मतलब yeah. समझ रहे हैं, तो लोगों को उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज that is in the culture, the street culture. हाँ ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ने ब्रो कितने टाइम पहले स्केटबोर्डिंग चालू कर दी, समझ रहे हाँ। बिफोर इट वाज कूल, हम लोग तो तब करते थे ब्रो तब कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था ब्रो। मैं देख रहा हूँ ना आजकल, we were talking the other day, or I see all these models and all bro carrying skateboard in the Yeah, hand और ऐसे bro. सब, it fucking pisses me off bro कि skateboard is not a thing to carry in your hand True, first true, of true. all. skateboard अगर like हम लोग ने उसको किया है 2-3 साल थोड़ा बहुत किया हाँ है। ब्रो, हम लोग ने बहुत And अच्छे से किया है। हम लोग ने सिर्फ सीखा है। We know people who are like literally doing it still. They have given like 5-6 years in the sport and it is a sport. So I don't like when people just take it as a fashion thingy True, और true, true, ऐसा भाई। कि trendy बना दो अभी skateboarding को. But skateboarding in general is too fun bro. हम लोग जो shoots भी किए थे उसका भी बहुत मजा आता था। You know there was this person जो like ड्रिफ्ट मारता था स्केटबोर्ड पे, हाँ, हाँ, like हाँ, हाँ। सिनेमेटोग्राफर था। हाँ समझ सादक नहीं, एक तो विशाल अदक था, हाँ एक विशाल इवांस था, इवान भाई हाँ He was also bro, हम लोग उनसे ही सीखे हैं ना ब्रो, और क्या इवान मून इवान जून ये लोग से, और ये लोग भी सब अभी इसी लाइन में, मतलब सब शूट्स में ही सब है। मेकिंग में हाँ, ही है। मेकिंग में ही है। वो तो लग ही रहे थे सब एकदम क्रिएशन के अंदर ही ऑलरेडी बॉयज। बट भाई। ये फकहॉल लोगों ने पर खोद दिया ना जीडी का पूरा अपना हाँ ये ब्रो, क्या? मैं याद है कि उस दिन आया था, हम लोग वो देख रहे हैं वो छोटे बच्चों की बस चल रही है जीडी में, वाला फक ब्रो। अरे उधर आपने क्या क्या से क्या बीप बीप नहीं पर अच्छा था। अभी हम लोग का वो पूरा जो स्केटबोर्डिंग पार्क था वो पूरा खोद दिया है बिकॉज़ एसएनसी डजंट वांट अस टू skateboard देयर एंड दे वांट टू मेक इट कमर्शियल। सो कमर्शियल ब्रो, क्या ही बोले, ये सब बोलते तो फिर भाई, एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं ब्रो। बीप पब्लिसिटी ने ले लिया ना ब्रो ये सब शिट हो रहा है ब्रो। हो रहा है ब्रो। अभी क्या ही कर सकते हैं। बाकी तूने अपने बदलवाए नोट 2000 के कि नहीं अभी, कि क्या सोच रहा है? ब्रो मैं 2000 के नोट के बारे में यही सोच रहा हूँ कि मतलब व्हाट वाज द रीजन टू टेक इट बैक, समझ रहा है मतलब। मेरे हिसाब से उसका ऐसा था कि वो बोर हो गया था ब्रो, अच्छा उसको नया कलर चाहिए। अच्छा वो ट्विटर पे वो लड़की ने लिखा था ना ब्लैक इज द न्यू पिंक, समझ रहा है, ब्लैक मनी इज द न्यू बट ठीक है so if you all don't know, the new 2000 rupee note which came in 2016 I guess, right? yeah. The demonetization new note has been now disregarded as a official tender of currency.
और ये चूतियों का मेरे को एक चीज समझ नहीं आया ब्रो, ऐसा नहीं कि उसको बैन कर दे, बोला कि वो लीगल टेंडर नहीं है, मतलब कि कोई ऑफिशियल जगह पे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ लीगल नोट, इससे अच्छा बैन नहीं कर दो ना, कौन यूज करेगा ब्रो? वैसे भी इतना नहीं घूमता है करेंसी, हाफ ऑफ द ब्रो एंड एवरीबॉडी सॉ दिस कमिंग कमिंग आई गेस ब्रो, क्योंकि मैं कितना यूज करता था 2000 नोट, nobody was taking it before, nobody was, even they are scared of 500 rupees का नोट, तो ब्रो why would they take 2000 का नोट? एंड 2000 का नोट, हाफ ऑफ द करेंसी इज लाइक, आई बिलीव इट कि ब्रो इट इज इन ब्लैक, बिकॉज इतना समझ रहा है तू, एक वन पीस ऑफ पेपर पे तेरे पास 2000 रुपए, तो तू कितना स्टोर कर सकता है, समझ रहा है? तो यही चीज है ब्रो, हाफ ऑफ द मनी इन नॉट सर्कुलेशन, बिकॉज वो ब्लैक मनी है, वो कहीं पे दबा हुआ है, समझ रहा है? आई बिलीव दैट ब्रो। ब्लैक मनी का तो सीन वही है, लोगों को लगा कि खत्म हो गया है, पर कैसे ही होगा, वो और बढ़ गया ना ब्रो, इजी कर दिया ना ब्रो, ऑफ कोर्स इजी हो गया। उस समझ टाइम रहा पे है, भी पहले जब 1000 रुपए का तेरे को, अगर तेरे को 2000 रखने थे तो मतलब तेरे को या तो 4 नोट रखने पड़ेंगे या तो 2 नोट रखने पड़ेंगे, ठीक है? अब वही उस चीज का ब्रो उन लोग ने एक ही नोट बना दिया पूरा, तो लाइक यू कैन स्टोर मोर, समझ रहा है? Fuck, I never thought of that. पता नहीं ब्रो, अभी तो कमाना थोड़ा बाकी है। बाकी है ब्रो। कमा रहे होते तो हम लोग भी दूसरे के पॉडकास्ट पे होते। लास्ट 2000 का नोट कब देखा था नहीं पता, जस्ट टू बी सेफ। नहीं, पर ये सब तो रहता है ब्रो। मैं तो उस टाइम पे लाइक आई वाज आउट ऑफ द टाउन ब्रो, सो मेरे को तो ऐसे मॉम का फोन आया कि क्या कर रहा है, ऐसे कि व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल। So I was talking to her and she was like, okay, by the way, ये नोट वोट बंद हो गया। मैं बोला है कि मेरे को लगा she was joking bro, she was just fucking around with me। बोलती नहीं, it just came in the news and I was like okay। और apparently मेरे को लगा था कि गवर्नमेंट अगर कुछ अनाउंस करने आएगी so they'll come for the thing which is happening in the Delhi, the restless part bro। yes bro, if you know। very brutal। I saw this, but मेरे को नहीं पता भाई बोलना चाहिए कि नहीं, but I saw this one video जिसके अंदर रिपोर्टर was saying कि जब देश की बेटियां मतलब अपने मतलब समझना पिट रही थी वो सब, और सब उनको घसीटा जा रहा था, तब राजा अपना राजाभिषेक करवा रहा था, मतलब समझ रहा है? वो पार्लियामेंट में उसकी वजह से तो सीन हुआ था। He haven't said anything on this Bro, nobody gives a fuck. So the thing happened was कि it's going on since like 6, 8, 10 months bro, and it's a long fucking thing कि जो हमारे national wrestlers हैं और जो international wrestlers हैं जो हमारे international present करके medals लेके आए हैं, तो उनके साथ मतलब molestation और harassment का cases था, which is the main head of the wrestling federation, which is I'll give it to you, but scene वही है bro कि बहुत serious scene हो गया। और the amazing thing which I love about India is when I checked about this online, there has been 0 FIRs till now on that guy because he's the MP of the area. I I read about it, yes। And that is amazing bro, like how can this bro, FIR likhna is a basic right, and they are just not writing it because he has a post or he's an MP or something like that, blah but bro, it tells a lot about the political situation in our country which nobody want to talk about because वो risky है bro। हम लोग भी इतना सोच के words correctly choose करके ये सब बोल रहे हैं क्योंकि बहुत risky shit है। देखो हम लोग को क्या है ना, relevant भी रहना है, उसके बाद हम लोगों को ऐसे words भी नहीं use करने ताकि हम लोग लाइक समझ रहे हो इतना सेंसिटिव है ना, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग ये फेम के लिए नहीं कर रहे ब्रो, बट बात करना जरूरी है ब्रो। मैं कितने दोस्तों से बात, दिस वीडियो द अदर डे, उसके अंदर है ना लाइक दे वर गोइंग फॉर अ कप क्रिकेटर्स, तो उन लोग वो उस लाइक जो लीग है ना उसका बजट ही इज 1054 करोड़, ठीक है? उनका ये बजट है उधर का, तो और गेम्स में वो लोग मतलब हर एक में मेडल्स देते सब देते हैं, मतलब पूरे एकदम लीग जैसा। तो यहाँ के जो मतलब जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव गए ना, उन लोगों को ब्रो ट्रेन में सीट भी नहीं दी, वो लोग ऐसे समझना कंपार्टमेंट के बाहर गेट होता है ना, दे आर लाइंग देयर यू नो, और वो लोग सो रहे हैं वहाँ पे, वहाँ का कोच भी, हाँ, और उस लीग का बजट इज 1054 crores ब्रो। कैन यू बिलीव इट ब्रो? देख
I think इतना बेसिक राइट्स तो ब्रो सबको मिलना है, और अगर Rights, bro, this is so rights, fucked. like अगर ये तो you know पूरा benefits होता है corruption. if you are doing Yeah, something yeah, for yeah. government, these are the basic benefits you get. बट मैंने ये देखा है ब्रो, स्पोर्ट्स, कल्चरल, आर्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, यू ऑल जस्ट अ नॉर्मल पर्सन. ब्रो दे द रेसलर्स दे ब्रॉट फकिंग गोल्ड मेडल ब्रो. और Yes, अभी yes, yes. जब पार्लियामेंट नया खुला, दे वर इन द प्रोटेस्ट, उनको खींच खींच के मारा गया जस्ट बिकॉज. और लड़कियों को तक लाइक इट डजंट मैटर ब्रो, अगर फीमेल कांस्टेबल लेके आ रहे हो, पता है इफ दैट इज, समझ रहे हैं कि मॉलेस्टेशन तो वो मॉलेस्टेशन ही है. अगर वो खींच के ले जा रहे हैं तो दैट इज, इट डजंट डिफाइन एनी जेंडर. अगर वो कोई जेंडर के ऊपर अगर ऐसा बोल रहे कि नहीं हम तो लड़कियों से ही खिंचवा के लेके जा रहे हैं, बट समझ रहे हैं वो खिंचवाना ही गलत है ना ब्रो. देख, जेंडर का समझ रहे तो हैं? टॉपिक ही अलग हो जाता है. और नहीं, दूसरी मतलब, बात, I am just जो making तू a जो point, तू bro. बोला वो एकदम सही है, बट सीन वही है ना ब्रो. द ऑफिशियल्स वांटेड देम टू लीव बिकॉज इट वाज अ बैड इमेज. क्योंकि वो नया पार्लियामेंट की ओपनिंग है ब्रो, और वो लोग बाहर खड़े हैं. तो समझ रहा है, एज अ पॉलिटिकल व्यू आई नो व्हाई दे डिड दैट, बट आई कांट से कि दे डिड इट राइट ब्रो. दे डिड इन द राइट वे. बिकॉज मैं देख रहा हूँ ब्रो, मैं कितने टाइम से सोच रहा हूँ उसके ऊपर कुछ बोलूँ पर मेरे को पता है कि किसी को कुछ नहीं पड़ी. लाइक एक्सटर्नली भी हमको नहीं पड़ी है कि वॉट एवर डूइंग, बट वी ऑल इंस्पायर. once we all Yeah, wanted yeah, to be yeah. a sportsman and Yeah. we always represented our country. और एक सीन ये भी है ना ब्रो कि हम लोग चाहते हैं कि उनको इज्जत मिले ब्रो, इन अ वे. बिकॉज हाँ ब्रो, अगर उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको True, उतना true, पैसा true, मिले, very उतना true, स्टेटस bro. मिले जितना Very true. हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स को मिलता है. Why is there partiality for only one sport, bro? I don't understand this shit. क्रिकेट bro. इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड ब्रो. देखो सही बात बताऊं, क्रिकेट इज द बिगेस्ट. और कोई तू समझ रहा है, nobody invests in, समझ रहा है, हाई जंप, बिकॉज उन लोगों को नहीं देखना है ये सब. दे आर नॉट कास्टिंग इन ऑन टीवी. अगर चलता भी है तो एक आध चल गया, बट क्रिकेट यू विल सी ऑल ओवर इट, बिकॉज उसके अंदर सबसे ज्यादा कमाई है. वो मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग यू नो इतना- स्टार स्पोर्ट्स, तो मेरे को आई नो, मैं मतलब गया हुआ स्टूडियोज में भी, तो आई नो अबाउट इट कि मतलब कैसे सब वर्क करता है ब्रो. How do they treat the workers and the officials there, like the employees there? Is it like normal or Yeah, is it yeah, just yeah. Like everyone is like busy in their work. Hmm. Nobody gives a F about anything. damn about anyone. वो अपने काम में busy है. Hmm. वो उसको पता भी नहीं कि उसके बाजू में क्या चल रहा है, because he have to He has to do his switch. duty, He yeah. have to switch over 200 cameras. हाँ. समझ रहा है वो और it takes a minimum of 50 to 60 people की editing की team. वो तो For है, that, yes. of course. Yes, yes. Because एक तो live editing, live switching बहुत एक बहुत- लंबा process हाँ, हो bro. जाता है, which is also good. But coming back to this, bro, I think this is going really bad. Yeah. Also we were talking about, we will shift to the recent tragedy which happened in Orissa. Around so the thing happened is 2 days ago, 3 days ago, 3 train crashed on the tracks near Yeah. Orissa. It was very tragic, bro. Yeah, and around 280, 290 people died. One of the biggest And- crashes in the history of all of the nations of the world, and of course one of the biggest crash and the biggest accident, public accident in India. I will say it as a malfunction, bro. मतलब सिस्टम में ही ऐसा है ब्रो, समझ रहा है. दे आर नॉट केयरिंग अबाउट इट. इफ यू आर प्राइवेट, लाइक ये तो बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट है, बट इफ यू आर प्राइवेटाइजिंग समथिंग, तो उस चीज़ को ब्रो तुम लोग भी उतना तो ध्यान दो ना कि दे आर टेकिंग केयर और नॉट. मतलब इफ यू आर प्राइवेटाइजिंग तो इसका मतलब ये ही नहीं है कि तुम ध्यान ही नहीं दोगे उस चीज़ के ऊपर, समझ रहे. तो वो तो ये सब चीज़ें तो होनी ही थी. अब आई थिंक ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे लिए, समझ रहे हैं. Bro, I just woke up in the morning and the things I'm seeing. Yeah. I have 2-3 like puts on this. First of all, मैंने उठ के देखा bro, and I'm just watching that aerial shot if you've seen. Yes, yes, Bro, yes. it looks like a movie scene. I'm not kidding, bro. 3 trains are tracked on top of each other. True. 280 people died. Like that's what I got that day. 310, 320, 330. That is also random numbers which the government tells us. I don't think it's true, because when I saw the article of the emergency, like the emergency Federation of India,
they were like around 1400 people were injured. Yes. And I was like, कि, okay, just I'll go with the logic, okay. ये train crash हुई bro. 1400 people injured हुए. It's gonna take at least one day, one whole day, 24 hours with 500 ambulances to take them to a hospital or give them the proper treatment which they need. Which is not fucking possible bro. मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एक सिटी में 500 ambulances at a switch आ जाएंगे या फिर. True. So when I'm just talking about numbers, I think it's gonna be more. When I open Twitter and I'm seeing the dumping videos bro, tractors में ऐसे लाशें फेंक रहे हैं. Literally bodies, because they don't have clothes, they don't have enough cloth to मतलब उनका शरीर ढक पाए ब्रो, उनको कपड़ा डाल पाए उनके ऊपर. ऐसे लोगों के हाथ कटे पड़े हैं, ऐसे पड़े हुए. थोड़ी हो रहा है, समझ रहे तू ब्रो. ये पहली बार, इफ यू नो ब्रो, ये पहली बार नहीं हो रहा है. ये कोविड में भी हो चुका है ब्रो ऐसे ही. ठीक है, ये द सेम थिंग हैपेंस एवरी फकिंग टाइम बिकॉज and people say genocide is not real. What the fuck is this? ठीक है, I देख, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ ना, पता नहीं ब्रो, बहुत लोग जो ऐसे 100-150 लोग जो देखेंगे उनको लगेगा कि क्या चुतिया बातें कर रहे हैं. This was an accident. See, I understand accident, but if you go online and if you read about the whole of the conversation, so what the thing happened is bro, there was a thing came like Kavach. Okay, I'll just explain this in 1 minute. Indian Railway Minister जब change हुआ था ना, after the BJP came in power recently, so they introduced a new system called Kavach. Okay, which came off a money foundation. उनके अंदर invest किया था around 900 crore something, which came off our tax money of course. तो उसके अंदर आता है, and that is the whole of a software which is based on security and safety, which guarantees 120% of safety of all the trains. तो वो कवच ऐसा सॉफ्टवेयर की when two trains are nearby 1 kilometer 2 kilometer radius and are about to touch each other, so one train will stop. Okay. The engines will bad, like the engines will stop on its own, and that is the software which the Indian Rail Minister, the head, introduced couple years ago. Funny part, cut to the incident. Yes. Minister साहब आए स्पॉट पे, ठीक है. See, I'll be frank, what I see, what I tell bro. Yes. जो ट्विटर पे जो मैं देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे लोग बोल रहे हैं कि ओके सच अ गुड गाय कमिंग टू द स्पॉट विदाउट सेफ्टी गियर. आई अप्रिशिएट द गाय, बट आई डोंट थिंक आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट एक दिन में उसके लिए एसी का केबिन बन रहा है ऑन दैट स्पॉट. वही तो ब्रो, it's weird. And now when people are asking questions about the Kavach, what happened? Okay, हमारा टैक्स मनी किधर गया? इतना सब बोल रहे थे ना उस टाइम पे. No answers. It's just they are going, हमारे साथ ये हुआ है, भारत माता की जय. I appreciate all of that, but कुछ questions का आंसर तो देना जरूरी है ब्रो. सही बात है ब्रो, बहुत है भाई, कुछ नहीं, बहुत क्वेश्चंस का आंसर है जो देना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को. बट वही बात है ना, they don't give damn about it bro. मतलब उन लोगों को, हमारे पास राइट है, हमारे पास ब्रो. मेरे को लगता है वो लोग डैम इसलिए नहीं देते क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु आर लाइक कि व्हाई आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन, आर यू एंटी गवर्नमेंट? यस, बट वी आर जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, वी हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड, तो उसका गलती नहीं होना चाहिए. बट वही सीन है ब्रो, ये सब चीज़ों पे मैं देख रहा हूँ ना. आई एम जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स एंड लाइक कलीग्स, दे डोंट नो अबाउट दिस ब्रो. They don't give a fuck bro. Like even when I told them and we have a conversation and I'm talking, like, cause I like to know different opinions, so I can know कि क्या चल रहा है हर के. हाँ, different perspectives. Bro, after the conversation also they are like कि छोड़ना, तेरे को क्या पड़ी है? मैं बोला हाँ मेरे को नहीं पड़ी है, but it is India bro. Like यही अगर तेरे मतलब नवसारी या फिर अहमदाबाद वलसाड़ कहीं अपने आसपास होता तो हम लोग बहुत रेज में होते कि बाकी किसी को नहीं पड़ी है. Like pray for, that's what happens. Pray for Assam, pray for all these happens because none of the other people care. क्योंकि इंडिया इतना डिस्टिंक्टिव है कि हम लोग को नहीं पड़ी रहती. वो भी बात ठीक है, बट कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है. They are adapting this culture bro, जिसके अंदर समझ रहा है बेसिक ह्यूमन नेचर है ना,
वही ये दे डोंट गिव अ फक वाला ही बेसिक मतलब न्यूट्रल नेचर बन गया वो, समझ रहे हैं लोगों को। एंड दिस इज नॉट गोइंग इन अ गुड वे। इफ़ यू सी इट इन अ लॉन्ग रन, तो मतलब आज से जो सबसे हमारे पास बेस्ट चीज़ अपने बोल सकते हैं, दैट इज़ ह्यूमैनिटी, लाइक व्हाट वी फील फॉर ईच अदर। अगर यू इफ यू स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट एवरीथिंग, तो ब्रो व्हाट विल यू गिव अ फक अबाउट? कोएग्जिस्टिंग नेचर ही तो अपने को बनाते नेचर है ब्रो। आई विल रिस्पेक्ट यू द सेम इफ यू डोंट लाइक आर्ट्स। अगर मैं फिर भी तेरे को उतना ही रिस्पेक्ट करूंगा इफ यू लाइक आर्ट्स ब्रो। क्योंकि आई सी यू एज अ यू नो पर्सन, मतलब जो it's a different person. Yeah bro, with everyone bro, सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके, अलग यू नो डिसीजन मेकिंग होता है, बट आई थिंक इवेंचुअली एवरीवन गेट देयर ब्रो, समझ रहे हैं? वो तो है, वो तो हम लोग ने अपने बीच में भी देखा है ग्रुप्स में ब्रो, हमारे कितने लोगों से मिले हैं ब्रो, कितने ग्रुप्स इंटरकोलाइड भी हुए हैं, ये सब सीन भी हुआ है, बट वी ऑल नो कि उनका भी लाइक व्हाटएवर दे थिंक इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स हाउ दे आर मोल्डेड टू थिंक, इट्स हाउ वो तुमको जो वे बताते हैं उस टाइम पे उसी हिसाब से तुम सोचोगे, उसी हिसाब से तुम करोगे। आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिनका ब्रो आई थिंक दे आर स्टेगनेंट देयर ओनली, लाइक इन देयर स्टेट ऑफ लाइफ। आई विल नॉट टेक नेम्स, बट बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं हु आर स्टक इन द मेज, समझ रहे हैं? बिकॉज़ दे आर हैप्पी ब्रो। you मैं तेरे को बताया ना ब्रो, दे डोंट देख हम लोग को कुछ चेस कर रहे हैं ब्रो, दे डोंट हैव एनीथिंग टू चेस। yes दे आर हैप्पी बिकॉज़ एवरीथिंग इज गॉड, एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज़ ठीक है हमारा भी प्लान वही है, वी वांट एवरीथिंग बट वी वांट टू चेस दैट। बट सीन वही है कि अगर इफ यू आर 15 and if you are 18 bro, and if I give you everything, then you'll have nothing to look for. Yes. Okay, you'll be like okay, this life is happy, I'm happy, this is the perfect thing. And luxury bro, पता है जिन लोगों को स्टार्टिंग से मिल जाता है ना, तो वो लोग they become like एकदम समझ रहे हैं कोजी हो जाते हैं वो लोग अपनी लाइफ में, कि बेंच सॉफ्ट mother नहीं मम्मी मेरे सब्जी में धनिया मत डालो, आई एम एलर्जिक। अपने ऐसे नहीं है ब्रो, अपने मिट्टी खा के पैदा हुए bro. I don't understand the concept of almond milk bro, what the fuck is this bro? तो गाय भैंस का दूध पीना ये tofu, almond milk. See bro, I don't mind the vegan food, I mind the vegans bro. Yes. You got my point. Yes. Bro, vegans are spreading कि eat vegan food. Why is that? Vegan food पहले भी था. बहुत पहले से exist करते हैं, वो सालों से exist करते हैं. जैसे normal food जैसे exist करता है bro, but अभी ये निकला है. मैं बोला ना bro, we were talking about that thing. People now don't have a problem. That's why they are creating the own problem bro. They don't have, क्योंकि नया कोई इन्वेंशन नहीं कर सकते, नया डिस्कवरी नहीं हो सकता, सिविलाइजेशन प्रॉपर चल रही है, सब कंफर्ट मिला हुआ है, आओ खाओ चिल करो. So now they are like, oh fuck, I don't have a problem, let's create one. We are harming the animals, we should eat vegan. अरे बहन की भाई हमें पसंद है चिकन, हमारी नहीं होती पार्टी चिकन के बिना, समझ चिकन पसंद है भाई. Bro मेरा वो माइंड नहीं है, मैं बोला कि ठीक है वीगन सही है पर ये तो कट गया है ना तो चलो इसकी कुर्बानी क्यों वेस्ट जाए. वो गलत बात है, इसलिए थोड़ा तुम खा लो थोड़ा हम खा ले, खत्म करते हैं. ब्रो मेरा पॉइंट तो यही है कि सी आई एम अ प्रॉपर वेजिटेरियन आल्सो, बट सीन वही है ब्रो, मैं सिर्फ घास फूस पे तो जिंदा नहीं रह सकता ब्रो, एंड वीगन फूड हैव इट्स लाइक ओके यू नो. अब मैं अगर इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊं ना, तो इफ समवन स्टार्टेड ईटिंग अ चिकन ना, तो आई थिंक इट इज बिकॉज ही हैव सीन समथिंग इन इट, कि मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि अब जानवर जा रहा होगा तो उसको पकड़ के खा लेते, समझ रहे? अब चूहा भी तो घूमता है ना, सब लोग चूहा पकड़ के तो नहीं खा लेते, बट चिकन इज लाइक समथिंग, उस बंदे ने कॉन्शियसली कुछ सोचा होगा कि इसके अंदर प्रोटीन फैंटासाइज करोगे ब्रो रिज नहीं ब्रो मेरे हिसाब से इट वाज जस्ट लाइक कि देख मैंने वही अनुराग कश्यप का जो मैं लाइक आई जस्ट सॉ दिस क्लिप एंड आई रिलेटेड इट विद हिम सो मच कि वो यही बोलता है कि मैंने बाहर जाके सब खा लिया, मैंने ऑक्टोपस खा लिया, स्नेक खा लिया, लाइक दैट गाय ही हैज ईटन एवरीथिंग. वो बोलते हैं हमारे एंसेस्टर ने भी ये सब कर लिया था, ठीक है. So what happened is our ancestors started with eating raw meat also, मतलब इंसान का मीट खाने से भी एक लीवर किंग भी तो है ना ब्रो, लाइक दे बहुत लोग आ गए ऐसे. Exactly. they are you know suppressing up की भैंस, मतलब तो वही सीन है ब्रो कि उनका उसने वही बोला कि आई हैव ईटन एवरीथिंग, और हमारे एंसेस्टर्स के साथ भी यही था, उन्होंने हर जानवर खा लिया था, हर एक चीज खा ली थी. उसके बाद वो लोग आए चिकन, मटन, फिश,
Because it was easy to catch, easy to hunt, easy to eat. The best meat you can have, the best protein you will get. Yes. It's the most feasible. तू समझ रहा है? तू Gym trainers खुद bro. तू हर रोज camel meat नहीं खा सकता bro. नहीं खा सकता. It's not digest, तो मर जाएगा. Chicken is like subtle in that. That's why. Yes. और ये सब चीजें ancestors करके गए हैं, but हमारे तो वो के चौधे नए आए हैं ना bro. They are like हाँ नहीं ये bro मत यार. करो, नहीं ये मत करो. अरे And तुम I'm लोग not तुम्हारे घर पे understanding this भिंडी shit. बन रही है तो भिंडी खाओ ना, बट हम लोग को पसंद है, पार्टी में तो चिकन ही आएगा. मेरा एक मामा यही बोलता है, मामा के साथ ऐसे एक बार सच बताया ना, बोलता है कि दारू तो दारू होती है पर चखना चिकन के बिना अधूरा है. ओके I got it. बढ़िया रहता है ब्रो. बाकी तेरा कैसा चल रहा है अभी? सही भाई एकदम. पार्टी वार्टी कर रहा है कि नहीं? नहीं भाई अभी तो सब बंद है अभी सिर्फ वर्क. थोड़ा टाइम आराम किया मैंने पहले. आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. मतलब क्योंकि भाई व्हाई नॉट ब्रो, व्हाई नॉट, यू गॉट वन दैट इज नीडेड ब्रो. तेरे माइंड को ब्लैंक की जरूरत है. यू हैव टू जरूरत है इन लाइफ. जस्ट sometimes you don't have to do anything bro. Like you just take Just calm sit and for live. some time. हाँ. Yes, find yourself again. It's never too late bro. अगर तुम 2 महीना भी अपने घर के अंदर, मतलब if you are finding yourself, it is okay. क्योंकि तुम लोग ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले कैसा डर लगता था कि अरे यार अब नहीं पढ़ा तो क्लास रिपीट कर जाना पड़ेगा, समझ रहा है, ऐसा सीन हो गया था. So true. बट अभी आई डोंट हैव दैट इन माई लाइफ. आई हैव टाइम कि मैं अपने आप को वापस ढूंढ सकूँ. एंड आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ. भाई जो तू बोल रहा है ना वो चीज बहुत लोगों को आज के जरूरत है. ब्रो मैं देख, देखता टू बी हूं. ऑनेस्ट देख, मैं तेरे को एक चीज बताता हूं ब्रो. मेंटल हेल्थ के बारे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, पता है, बात करना. बिकॉज बहुत चीजें होती है. लाइक मैं तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करता हूँ, ठीक है. तो आई नो इट फॉर अ रीजन कि मतलब स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए तो यही है कि टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. हर बार, ठीक है, हर थोड़े ग्रेजुअली. तो अब सीन यही है ब्रो इस चीज़ में कि हाफ ऑफ देम उनका स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ ही अलग है, समझ रहे हैं. और अपने आप को ढूंढना इज नथिंग रॉन्ग. भाई लोग अपना सीन करो. और मेंटल आई वाज आई फेल्ट सुसाइडल फॉर लाइक 2 weeks ब्रो स्ट्रेट. I was not in my senses bro. I was subconsciously somewhere else only. मतलब मैं कहीं पे भी हो रहा हूँ but I am subconscious, like कहीं पे और हूँ मैं, समझ रहा है. You're just in some other thought, in some other way. I like suicidal thoughts और ये सब. I have videos of myself, मतलब because I film myself whenever I feel this kind of emotion, because it is very important to So track what was your mental. break point when you got out of it? I don't know. Some things were bothering me. हाँ. तो No, like what was the point which took you out of the suicidal mindset? Yeah, that's what I'm saying. मतलब there was a point when I was driving back home, and a sudden thought of something else which was coming my way. समझ रहे हैं कि it was coming for me. तो it came in my mind. और मैंने वो चीज़ के ऊपर वर्क करना चालू कर दिया. And in no time, I think 2 दिन या 3 दिन के बाद I just forgot कि मैं कभी I felt suicidal bro. वो तो वही होता है bro. You just need that kick start. You are your own therapist bro. पता है. Exactly. You can find your ways bro. Like और mental health के लिए तो I think अभी आज के टाइम पे भी mental health को किसी को नहीं पता. I don't know how like mentally you are doing. You don't know how mentally I am doing. But you know we know each other. हम लोग we hang out with each other. But इतना ज़्यादा like barrier और boundaries है ना सब लोगों के बीच में to protect their, you know. And also many people are pretentious bro. मैंने ये देखा है. Yes. Because मैं कितने like I've seen myself growing through that bro. क्योंकि like I've seen people who are fucking sad in and out. Like True. they haven't laughed, but they are so funny. They are so funny when the group sits. And I know कि he's just contemplating and escaping from his own mind. But ये सब चीज़ों की बात bro बहुत करना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है bro. And I think mental health is a part of therapist. Yes. But what you said is a person is his own therapist because लोगों को खुद से बात करनी आती ही नहीं है bro. नहीं लोगों आती को खुद bro. को सुनना आता ही नहीं है कि वो क्या उनका conscious self क्या सोच रहा है अभी, क्या what is going on within themselves right now. और when the moment पे
जो मोमेंट पे वो लोग लिव करना चालू करेंगे ना ब्रो, तो वो समझ आएगा, क्योंकि half of the people are living on the thought process or past or future. yes they are on a concept bro, they are living in a concept कि अगर यार मैंने ये कर लिया ना तो ये हो जाएगा। कल अपनी जो बात कर रहे थे रात को, लाइक समर सेट भी अगर तू ये कर लेता तो वो हो जाता, बट मेरे को वो करना ही तो नहीं था ना। आंटी जी बोलते जेनोसाइड असली नहीं है। जेनोसाइड का सीन वही है ना कि जेनोसाइड होता है बस मध्यम मध्यम में होता है, लाइक मोस्ट एरियाज में मोस्ट एजेस में जेनोसाइड होता है, पर लोग वही बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट। अब कोरोना के बारे में भी तो जब बात होती है ना वो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहाँ गया कोरोना, कहाँ था ब्रो। वर्ल्ड पैंडेमिक भैंड चोद 1.5 साल में गायब ब्रो। थोड़ा तो रुक ले, किसी का तो बोले जब वर्ल्ड पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ था तब मैंने वही बात की थी कि ईदर इट्स अ प्रोपेगेंडा, अ गवर्नमेंट एंड मेडिकल प्रोपेगेंडा, अ प्रॉपर जेनोसाइड, और इट इज गोना टर्न इनटू अपोकलिप्स। बट वो हुआ ही नहीं क्योंकि वी वर रेडी फॉर ज़ॉम्बीज, बट तुम लोग ने ब्रो उतना हम लोग को लेवरेज नहीं दिया। भाई मैं पागलों जैसे सीओडी ब्रो। मैं GTA 5 में वो चला रहा हूँ, M416 चला रहा हूँ ब्रो। बट अब अपनी वाली जनरेशन को तो बहुत चाहिए ना ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। मतलब हम लोग विश करते हैं ब्रो। मैं देखा हूँ कुछ लोग विश करते हैं कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो हम लोग को मारने का मौका मिले। ये पता है कब चालू हुआ था? जब तू स्कूल में था और तेरे को अपनी क्रश को बचाने का वो सपना आता था ना, टेररिस्ट अटैक हुआ तो भाई सबसे पहले अपनी बंदी को उठाऊंगा, समझ रहे? ऐसे नीचे से घुस के गन निकाल लूंगा, उसको बचा ऐसे टेबल को ऐसे करके गोलियों से बचाऊंगा। बेब आई गॉट दिस। बोले ऐसे नहीं वैसे मैं तो और वैसा था ब्रो कि बोले कि सोचना तूने इतने सारे टेररिस्ट को मार दिया और वो लेफ्टिस्ट निकले। अच्छा नहीं होता क्या लेफ्टिस्ट हो? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं राइट से लिखता हूँ ना। आई कांट रिलेट टू लेफ्टिस्ट। अच्छा अरे वो एक लेफ्टिस्ट तो मेरे को लगा था जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता है उसको बोलते हैं। हाँ मैं तो उसके बारे में बात करता हूँ। बहुत सेंसिटिव है सब लोग आज। ब्रो बट मैंने ये चीज देखी है ब्रो कि ये लेफ्ट राइट का सिस्टम कोई मिडिल वाला है ही नहीं ब्रो। हर चीज में व्हाइट और ब्लैक। अभी मैं तो मतलब मेरे को वही में लोग बोलते हैं कि तू एंटी राइट है, तू एंटी लेफ्ट है। मैं बोला नहीं, मैं एंटी ऑल हूँ। I'm a stardust bro। ब्रो देख मेरा क्या है, मैंने काम खोला है तो मेरा काम है ऑफेंड करने का। तो मैं तो जनरली देखता हूँ कि लोग कुछ ना कुछ में ऑफेंड हो ही जाते हैं। तो अगर वो राइट के हिसाब से ऑफेंड हो रहा है तो मैं बताता हूँ कि मैं उस चीज में हूँ। मतलब वो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं ब्रो। मैंने ये देखा है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ ना तो वो सामने वाला जिस साइड का होता है ना, मतलब जो चीज को सपोर्ट कर रहा होता है ना, जनरली वो अपने उसको दूसरे ओपिनियन को उसका अगेंस्ट बना देता है। सही में भाई। और वही तो है ना, कोई मिडिल ग्राउंड्स पे आ नहीं आता, कोई कॉमन ग्राउंड्स पे आ ही नहीं पाता, इसलिए तो ब्रो एवरीथिंग इज क्रैशिंग। समझ रहे हैं? Everything is crashing bro. The most bad thing about India is we have 180 crore of people and we have only 2 options since last 15 years कि वही 2 ऑप्शन चुन रहे हैं। ब्रो ये बात तो है नहीं कि हमारे में लोग नहीं है who can be the leader, who are like eligible and credible to be the leader। But even I think अभी तो अगर कोई एक समझ रहा है तो if a person is sensible no matter to age, मतलब अगर वो even if he is 18 तो I think he can run the government bro, because वो समझ रहा है इतना तो लोगों को होगा ना ब्रो। हाँ वही मेरे को लगता है कि कोई 60 साल का बुड्ढा 18 साल वाले का सुनेगा गवर्नमेंट में। नहीं होगा ब्रो, नहीं होगा ब्रो, नहीं होता है। IPSC when I was reading about this, you can't be a CM until you are 40 50। yes but that is वही तो बात है ना, एज डिस्क्रिमिनेशन। और उनने वो ऐसा एज का नहीं डाला, उनने ऐसा लिखा कि यू शुड हैव 10 year plus like experience in the political field। तो 10 साल ब्रो अंदर अगर 25-20 में चालू करेगा तो एनी हो 35-40 का हो ही गया ना, लाइक टू रीच एट दैट पोस्ट। मेनी थिंग्स नीड टू बी चेंज, बट वो चेंज तो कोई क्लेम कर ही नहीं रहा है ब्रो। वो चेंज कोई नहीं क्लेम कर रहा है। चेंज पसंद ही नहीं है ब्रो। मैं देखता हूँ ना लोगों को चेंज नहीं, लोगों को वैसे ही जीना है ब्रो। लोगों को वही पुराना अपना ओल्ड स्कूल वैसे ही जीना है ब्रो। उनको कैसा है कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि चेंज इज हैपनिंग ऑल ओवर यू
एंड यू आर मोल्डिंग इनटू चेंज, बट तुम लोग जी खोल ही नहीं रहे, आप ऊपर देख के देख ही नहीं रहे हो कि क्या चेंजेस ये सब इंडोर प्लांट्स है, ठीक है, हाँ। दीज आर इंडोर प्लांट्स, बट दे नीड अ सेंस ऑफ फ्रीडम थोड़े टाइम के लिए, लाइक समझ रहे हैं, ये बिल्कुल बिना हवा के भी रह सकते हैं, बट आई कीप देम आउटसाइड जस्ट टू यू नो, वो लोग और फ्लरिश कर पाते हैं इस चीज के, समझ रहा है, तो लोग अगर मैं इसको अब यहाँ पे ही रखूंगा तो ही विल जस्ट यू नो डाई, अभी मेरे 2 प्लांट्स ऐसे ही मर गए, समझ रहा है, बिकॉज वो इतना वो झेल ही नहीं पाए सनलाइट, हाँ सनलाइट, हाँ थोड़ा तो चाहिए, बिकॉज दे आर प्लांट्स, अगर कोई इंडोर भी बैक टू द ट्रैक ब्रो, यस यस यस, समझ रहे हैं, तो उनको बाहर तो जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो दे आर नॉट, इफ दे आर ओके विद चेंज दे आर फ्लरिशिंग, ठीक है, इफ दे आर नॉट ओके विद चेंज दे आर गोना डाई हियर ओनली, सच अ गुड रेफरेंस यस यस यस, बट वही सीन है ब्रो कि वो कैसे डाला जाएगा ना, वो अपने आप धीरे धीरे होगा, एंड आई सी दैट इन द यूथ जनरेशन, बट यूथ जनरेशन में भी इतनी प्रॉब्लम्स है ना, बिकॉज दे आर मेकिंग रक्कस आउट ऑफ नॉनसेंस थिंग्स ब्रो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन जनरेशन भाई, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुड्ढा हूँ ब्रो, मैं भी जेन जी हूँ, हम लोग जेन जी ही है, बट वी आर मोर लाइक कि I call out the fuck up things in Gen Z. Yes. I'm gonna be straight up. If I'm not gonna yeah. agree to the fuck up things कि नहीं ये भाई. अब जो ये सब नए ट्रेंड्स आ रहे हैं ब्रो, I don't think कि we are needed to have a say on that. Yes, But yes, we yes, are yes. asking so many rights, so many possibilities कि भाई रुक जाओ ना, एक बार सोचने तो दो. 50 साल से सिविलाइजेशन ऐसी थोड़ी ना चल रही है ब्रो. It is for a reason, right? It is for a reason that we are, as a humanity, we are growing, as a civilization, as a society, we are growing slowly and gradually, yes. at their own note, but we are growing. अभी तुम लोग आके बोल दो कि नहीं तुमने 50 साल में जो किया वो गलत किया, तुमने एक सेट ऑफ कम्युनिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया, अरे ब्रो इट्स लाइक कि रिस्पेक्ट, सी आई अंडरस्टैंड सम पीपल से कि रिस्पेक्ट हैज बीन अर्न्ड, बट मेरे को नहीं लगता वैसा है. फ्रॉम वेयर आई कम, यू आर बोर्न विद द रिस्पेक्ट, समझ रहे हैं? yes, yes, yes. और वो चीजें एक रात में या फिर एक साल में चेंज नहीं होंगी. ट्रू भाई, वो सब चीजें अब देख, आई हैव यू आस्क्ड मी अबाउट द 2000 का नोट वाला थिंग, ठीक है, अगर इफ गवर्नमेंट कम्स अप टू अस एंड टेल्स अस कि इट वाज अ रियली बिग मिस्टेक दैट वी यू नो, मैं इट इज माय अजम्पशन, अगर मेरे को ऐसा अगर वो लोग करेंगे तो इट विल फील बेटर, ठीक है, समझ रहे, अगर वो लोग आके बोले कि इट वाज अ बिग मिस्टेक यू नो टू प्रिंट 2000 का नोट्स, तो ऐसे ओके भाई, फक अप तो सभी करते हैं, कोई बात नहीं, मैं ब्रो कोड बना लूंगा देर सर, चल ठीक है तूने बोला ब्रो, लाइक आई अप्रिशिएट इट, बट अगर उन्होंने ये आके बोला ना कि अरे ये हो गया था, काला धन तो इतना सारा हो गया था, वी कुडंट हैंडल, तो ब्रो फिर वो थोड़ा वो हो जाएगा ना यार, वो तो वही है कार्ड हो जाएगा, जो हागा है उसके ऊपर तू मिट्टी डाल रहा है ब्रो. मेरे हिसाब से वही है ब्रो, मेरे हिसाब से वही. देख ब्रो, मैं बोल रहा हूँ ना ब्रो कि मेरे लिए इतना लाफेबल कंटेंट था ना ये, बिकॉज लोग बोल रहे हैं कि चिप की बैटरी निकल गई 2000 के नोट के अंदर जो चिप है उसकी बैटरी खत्म हो गई, इसलिए सरकार वापस मांग रही है. मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें सरकार को देने जाना पड़ेगा या सरकार खुद आके ले जाएगी. लोकेशन तो पता ही है उनको चिप से. So bro, I am not taking any you know steps ahead. You know the location. भाई ब्रो वो तो Just है. kidding यार, I love government. भाई तो मैं बोला ना तू भी ऐसा है कि या तो इधर या ऐसे बीच में रहने का, मैं इधर ऐसे, ताकि लोग बोले ना तो फिर वी कैन शिफ्ट ईदर वे से. ऐसे तो आई लव गवर्नमेंट करता तो मेरी तेरी गाड़ लेने की मन कर दिया. तो देख मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मेरे को पता है अपने लिए कि यू नो क्या मेरी फीलिंग्स है, बट ये तुम लोगों के लिए बोल दिया. कमेंट में डाल दो क्या वी लव गवर्नमेंट. I actually love government. So I have a question for you then. तेरा Yes. क्या ओपिनियन, या ओपिनियन भी नहीं, बस तेरा रिएक्शन बता दे मेरे को. The recent thing which happened. So 377, the legal, Okay. yeah, the LGBT community. So gay sex and gay relationship was illegal Okay. a few years back. Okay, yeah. But it got legal like a few years, current years, and the community is blooming. They Yes, are yes, beautiful. They are doing their work. They are stepping it out, doing everything. Good for them. Then they wanted for gay marriages to be legal in India. Yes, 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 yes. They were fighting about it for 2 years. अभी जो कोर्ट में केस आया, बिल पास हुआ, but before it wasn't passed. Yes. This time it was passed, and the अभी जो
as per now, as per the current time, जो results आए हैं, that they have declined, and they have 3 or 4 reasons. They have First, declined the bill. they have declined it for now. Like they have been. So it's like they're gonna discuss it at the next hearing, which is gonna happen. Okay. Maybe next To year. legalize it or Yeah, to legalize. Okay. To legalize the gay marriages, but Yes, yes, for yes. now they have declined that Okay. gay marriages is not legal. Right It's now. not legal in India right now. Yeah. And maybe afterwards, maybe not. I don't know anything about Yes, it. yes, yes. But why Sinua, and they have given 2-3 reasons. First of all, of course, the cultural heritage and how India is. We are not a society which has been seeing that, or it has been a thing. It is a Western thing. We have adapted it. We are adapting it. Yes, yes, yes. That's We are not slow. adapting cultures, different cultures. We are looking out for different. Exactly. We are exploring. Like we don't want And to. We want to just. yeah. Huh. True. Second reason is the government was like there is not enough education about the Yes, gay yes, marriages, yes, yes, so yes. it's gonna be a problem. It's gonna be a ruckus to manage everything. Third reason was ki it's not still available in the institution, as in colleges, as in Yes, hospital, yes, as in yes, malls, yes. as in shops, as in Mm-hmm. every government or public institution which is needed for a human to Yes, yes, have yes. a normal life. So it's not available there. Like the duties, the mindset, the paranormity, the operation is not passed on completely. So it's Yes, gonna yes, take yes, time, yes, and yes. it's not gonna be accepted just like that. तो ये 3-4 reasons दिए उनने. And what is your reaction? I just wanna see. I just wanna know Like, the can you reaction. quote the question again? मतलब, what is your question? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि उनने अभी डिक्लाइन कर दिया हाँ, decline कर लीगल दिया मैरिजेस अभी का. के लिए. Okay. So like just as a normal Indian, what is your view on that, or your reaction, or anything? Yeah. The thing is, bro, कि if they are holding on to it अभी के लिए, like if they are holding their words, their commitment about it, so I think it is better because I think they would be thinking about the long run. What if it doesn't react to our culture as we are thinking? समझ रहा है? अभी I think there's this place Uganda, so they have like banned LGBT community. समझ रहा है? LGBTQ community को उधर ban कर दिया. Oh. Like that is not allowed. If you are practicing there, or Yeah. like If you are, reinforcement sees you, like you are sued, bro. yeah, or you are taken out of the Yes, country. yes, taken out of the country. So I think कि India is also keeping it as a reference. If they are अब case study हर चीज की करना बहुत जरूरी है. Exactly. Different countries, Yeah, different opinions. countries. We can't just look हाँ, at the American yeah, and the yeah. European. True. तो उसी चीज की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि if they are holding on to this अभी commitment, तो I think it is better for everyone. ठीक है. आई डोंट नो कि मतलब ये मैं गलत बोल रहा है सही बोल रहा हूँ, बट गे लोग तो अभी भी है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं ब्रो. वो लोग लिव इन में रह रहे हैं, उनके पास है, अब समझ रहे हैं, उन लोग को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है. अब बैंगलोर जैसी सिटीज़ में ये सब में इफ़ दे आर ओपनली सेइंग टू द दैट अगर कोई भी रेंट करता है कुछ भी करता है, दे आर ओपनली सेइंग कि like we are in the metro like, cities. yes. They are adapting the culture, And even the people are accepting slowly and gradually. I just hate the pretentious part where they present themselves as gay, but ठीक है, I have known many gays. उसमें कैसा है ना कि भाई देख, if the person is gay ना, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, because he is not acting that way कि मतलब ये सब नहीं कर रहा है वो. He is maintaining the dignity, yeah. और like वो I think it is about masculine and feminine energy. ठीक है, we carry both and I don't have any problem about it, but the thing is when they be present In public area, it's a bit weird. Yeah, it is a bit weird for me. Like मेरे को ऐसा problem नहीं है if you guys are having fun together, like all of gay But guys, you don't like anybody making nuisance. making nuisance, or coming to us, because as a human, regardless I have of a gender, I just believe कि molestation like सबके साथ होता है. अगर if a gay person is walking up to me, I know he is interested in men, so I'll be a bit uncomfortable if he acts that way. Because you समझ are रहा है? straight. Yeah, I'm straight. But if he's coming to me like a normal person, he's just talking to me, Yeah, yeah. having a Then cigarette. you'll respect if you're having a cigarette, like doesn't matter. But अगर समझ रहा है, वो ब्रोकोड में आ रहा है, वो मेरे से बात कर रहा है, नॉट ब्रोकोड बिकॉज ही इज गे, बट वो आ रहा है बात कर रहे, तो इफ ही इज एक्टिंग लाइक एकदम नॉर्मल पर्सन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ब्रो. तुम लोग So करो true. ना.
if one of You my don't friend, like, okay, I Yes, just yes, said it. yes, yes, You yes. don't like the people making their sexuality or Yeah, that thing the their own personality. personality, yeah. Okay, you want them to be yeah. as a person. Yeah. Okay. एंड मेरे को ऐसा नहीं है देख इट इज अब सब लोग बोलेंगे कि बहुत लोगों को तो मेंटली भी होता है कि देयर फेमिनिन साइड इज सम लाइक थोड़ा ज़्यादा पावर्ड एंड आई बिलीव इन दैट. अब बहुत लोगों की लाइक आदत ही होती है इफ दे आर गे लाइक दे टॉक लाइक दिस एंड ये सब. Yeah, of तो course, दे आर हाँ. नॉट प्रिटेंडिंग बिकॉज एक है ना लाइन पता चल जाता है इफ यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन, इफ यू आर दैट. Yeah, or it is that your nature. It is that But your still, nature. I agree to the public part because I've seen and I've been noticed and I've Yes. also been in a situation. Bro, थोड़ा public में weird तो हो जाता हो जाता है ब्रो. Because not only that way, I'm just gonna say in human way. अगर हम लोग normal like even us boys, straight boys, and we do some random fuck ups, Yes, people yes. are like, what the fuck, these are like some chopperies and all, just making nuisance. Yes. And these things happen with their community and different communities also, but we just highlight and we just nullify the part that, so that's true. Bro, they are And- not okay with the clothes we wear. They are not okay with the thing we हम लोग हमारे थॉट्स को वो लोग वैलिड नहीं मानते. अब वेन एवर आई वेयर रिप्ड जीन्स बाहर जाके कहीं पे भी, ठीक है, आई हैव वेरी मच रिप्ड जीन्स, ठीक है, तो उसमें कैसा है ना कि सब लोग दे सी एक ऐसी नज़र से ना कि मतलब एकदम ऐसे अपने आप को अनकंफर्टेबल लगता है. बट दैट इज नॉट, इट इज सब्जेक्टिव ब्रो. उसके ऊपर है कि that is how they are molded to हाँ, think, bro. they haven't seen this in their गाँव, sorry to say, but उन लोग ने अपने गाँव में नहीं देखा है. बट यहाँ पे ये चलता है ब्रो. आई एम कंफर्टेबल इन व्हाट आई एम वेयरिंग. So true. ठीक है, आई हैव लाइक मेरे पास ये जीन्स था तो आई जस्ट डिजाइंड इट. मेरे पास एक रुमाल था ऐसा थोड़ा हुड का Sexy. तो मैंने लगा दिया ब्रो, क्योंकि व्हाई नॉट, मेरे को पसंद है. बिकॉज आई हैव वर्कड फॉर दिस लाइफस्टाइल. दिस इज आई कंसिडर इट एज अ लाइफस्टाइल. बिकॉज मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ ना ब्रो कि जहाँ पे यू हैव टू, मेरा कोपिंग मैकेनिज्म, You have to own it up, bro. yes समझ रहा है. I used to crave to wear this kind of clothes. Culture, yeah, and the culture, culture. art. तो वही है ब्रो, सब्जेक्टिव है सबके लिए क्लोथिंग. But I like how it goes, bro. Yes. In our city also, everybody is appreciating art, appreciating the culture. Yeah, It's coming now. appreciating the culture. और The whole west side, east side West side, thing east side. is also coming. Chal, it's now time. We'll take it the next time. Yes. Too बहुत much, मजा. हाँ, too much intense. बहुत. Chalo. Nah. See you. See you in the next episode. Yes. Take care. Listen to your mom. Eat your veggies. Sleep good. And try not to harm people and animals. Okay. Yes. Chalo. Good guy. See you. चल चिकन बनाते हैं.